हाय गाइस, माय नेम इज़ जतिन। वेलकम टू एज ओवर टिप्स चैनल, जहां हम अपनी एज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। आज वीकली एक्सपायरी भी थी, तो देखते हैं कि उसने कैसे परफॉर्म किया है। सबसे पहले देखते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। हमने बोला था कि इफ़ निफ्टी सस्टेन्स टुडेज लेवल एंड ब्रेक 24,189 कैन गो इवन हायर। स्टॉप लॉस इफ निफ्टी क्लोजेस डिसाइसिवली बिलो 23,900। तो मार्केट ने 23,900 को तो नीचे की साइड ब्रेक कर दिया है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया। लेकिन हमने देखो कल बोला था, हमने ना एक ये वाली ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये रेड कलर की, देखो कल ही बनाई थी। और उस पे ना हमने क्लियरली बोला था कि फॉर्म ग्रेवस्टोन डोजी एट द टॉप ऑफ ट्रेंड लाइन। ग्रेवस्टोन जो डोजी जो होती है वो एक नेगेटिव कैंडल होती है, और आज मार्केट ने उसको एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ कंफर्म किया है, और मार्केट इस पैरेलल चैनल के अंदर भी आ गया है। तो ये तो हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली के लिए अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्यूसडे ही है। और मंथली, एक बार मंथली देख लेते हैं। चलो एक बार वीकली भी देख लेते हैं पहले। वीकली भी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रही है, बेरिश पियर्सिंग कैंडल बन रही है। बट अभी 3 दिन बाकी हैं, तो देखते हैं कि कैसे। 3 दिन बाकी नहीं, सॉरी, फ्राइडे को छुट्टी है, तो 2 ही दिन बाकी हैं। मंथली कैंडल डोजी बन रही है, लेकिन एक पॉजिटिव कैंडल है, अभी भी ग्रीन कैंडल है। तो देखते हैं कि अभी इसमें मंथली में अभी 7 डेज बाकी हैं, तो देखते हैं कि कैसे होता है। बट हाँ, डेली में इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट करी है, ग्रेवस्टोन डोजी को रिस्पेक्ट करी है, और मार्केट पैरेलल चैनल के अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं, कंफर्म्ड ग्रेवस्टोन डोजी एंड resistance at trend line and formed bearish engulfing। ठीक है, तो ये क्लियरली बेरिश है। अब बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया वो देखते हैं। बैंक निफ्टी भी आज डाउन था। बैंक निफ्टी लेकिन अभी ना अपने ये इस जोन वाले सपोर्ट वाले में ही है अभी। तो बैंक निफ्टी ने भी ठीक है बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है, फॉर्म बेरिश एनगल्फिंग बट एट सपोर्ट जोन है। वैसे ये भी बेरिश ही। और कुछ चार्ट पैटर्न हमें फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। देखो ये जो सपोर्ट है ना, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि देखो बहुत लंबे टाइम से ये सपोर्ट है, तो छोटा मोटा सपोर्ट तो है नहीं ये, अगर मैं देखूं तो मार्केट इधर से थोड़ा सा ट्रैप कर सकती है। मार्केट में देखो आज जो सेलिंग है, देखो यहाँ पे जो गैप था ना, ये गैप भी मार्केट ने फिल ऑलमोस्ट कर दिया है। और ये गैप फिल का जो एक सपोर्ट होता है ना, या रेजिस्टेंस होता है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे और यहाँ पे तो है ही स्विंग हाई और लो का, बट गैप वाला थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट ले सकती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ऑप्शन चेन आज एक्सपायरी थी, तो मैटर नहीं करता। एक्सपायरी टुडे। पीसीआर भी फिर कोई फ़ायदा नहीं देखने का, वो भी एक्सपायरी थी। ऑप्शन डेटा टुडे, ऑप्शन डेटा मतलब टुडे ओआई देखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आज पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई होंगी। तो ओवरऑल देख लेते हैं कि वो क्या कैरी कर रहे हैं। ओवरऑल कॉल सेल पुट बाय बेरिश, कॉल सेल पुट बाय बेरिश, कॉल बाय पुट सेल बुलिश। ओवरऑल ओआई, एफआईआई एंड प्रो आर बेरिश, क्लाइंट बुलिश। तो ये मतलब इसको मैं अभी नेगेटिव छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हम ओवरऑल पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। ठीक है, इसको अभी एनए करते हैं। फ्यूचर्स डेटा देख लेते हैं। फ्यूचर्स डेटा शॉर्ट ऐड किया है इन्होंने, कितना किया है, 937 करोड़। एफ आई आई एडेड 937 करोड़ इन फ्यूचर्स इन एग्जिस्टिंग शॉर्ट ओ आई। तो ये भी मेरे लिए बेरिश ही है। ठीक है, स्टॉक्स डेटा, ओह वाओ, 18 करोड़ की बाइंग करी है। इट्स जस्ट पीनट्स, नथिंग।
नो एक्टिविटी टुडे, सेलिंग भी नहीं करी, वाओ, न्यूट्रल, बिल्कुल फ्लैट है। अब अदर मार्केट्स देख लेते हैं कैसे परफॉर्म कर रही हैं। S&P गैप डाउन खुला है, लेकिन यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, देखो इस वाले जोन से, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे ये दो दो चीज़ें, यहाँ से एग्जैक्ट इसने सपोर्ट लिया, तो पॉजिटिव कैंडल बन सकती है। हो सकता है गैप, मतलब गैप आज की आज फिल हो जाए या फिर आने वाले दिनों में फिल हो जाए, बट इसमें अभी मेरे को थोड़ी सी अपसाइड की मूवमेंट अभी दिख रही है। ओवरऑल बेशक से डाउन है, बट खुला बहुत ज़्यादा नीचे था। निकाई आज 5.5% डाउन है, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है। कोस्पी इंडेक्स भी आज 11% गिरा है, साउथ कोरिया का। गिफ्ट निफ्टी हमें थोड़ी सी इंडिकेशन नेगेटिव की दे रही है, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल ही बना रहा है। गोल्ड भी आज गिरा है। गोल्ड का देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी और गिर सकता है, बट ये वाला अगर ब्रेक हुआ ना, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल 4000 का, तो उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसको प्रोटेक्ट कर पाएगा। 4000 से लेकर 3900, ये $100 की जो रेंज है, इसके बीच में एक अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे गया तो बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है। सिल्वर तो अपने सपोर्ट लेवल पे ही है, इधर भी एक हमें बनानी चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसका अल्टीमेट सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो फिर इसका भगवान ही मालिक है, इसका भी। ब्रेंट क्रूड काफ़ी नीचे आ रहा है, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है। मतलब आज ब्रेंट क्रूड नीचे आ रहा है, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, प्राइस एक्शन हमारा पॉजिटिव है, फिर उसके बाद भी सेलिंग क्यों आई? देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आईटी में जो बबल बन रहा है ना, आईटी में मतलब यूएस में कह सकते हैं बबल बन रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे इंडिया में प्रॉब्लम अलग है। इंडिया में क्या है कि हम एआई पे कुछ ध्यान दे ही नहीं रहे। हम क्या है, हम एआई के सिर्फ यूजर्स बन के रह रहे हैं, बट बाकी जो अदर कंट्रीज है ना, वो प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, वो बना रही है वो चीज़ें, तो हमें भी उस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हमें उनसे इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, एआई यूज़ करने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे, वो भी डॉलर्स में ही देने पड़ेंगे, वो भी नेगेटिव चीज़ है। तो हमें खुद से अपना कुछ करना पड़ेगा। तो इस वजह से आज आईटी में सेलिंग आई, मेटल के स्टॉक्स में सेलिंग आई। प्लस यूएस में ना बॉन्ड यील्ड्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें ना एक इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, उसमें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की जो संभावना है ना, वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े, उसी की वजह से डर है, उसी की वजह से आज सेलिंग आई मार्केट में। अब फॉलो थ्रू आता है नहीं आता वो देखना पड़ेगा। आज एक्सपायरी भी थी, तो एक दिन का फॉलो थ्रू तो हमें चाहिए, लेट्स सी। बट ये नीचे जा रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। 76.8, ये हमारे लिए फॉर श्योर बुलिश है। बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ रहे हैं, देखो ये अच्छी चीज़ है। ये अच्छी चीज़ होने के बाद भी मार्केट गिर रही है। बॉन्ड यील्ड्स इंडिया के ये भी नीचे आ रहे हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। ये हमारी इस रेंज के नीचे जितना रहेगा और जितना नीचे जाएगा, 7 से जितना नीचे रहेगा, बहुत अच्छा है। यूएसडी आईएनआर, ये थोड़ा कंसर्निंग बात है। यहाँ पे ये बना रहा है, ग्रेवस्टोन डोजी ही बना रहा है, या फिर शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, दोनों ही नेगेटिव कैंडल है। बट ये ग्रीन में बंद हो रहा है, तो इन्वर्टेड हैमर ना हो, तो ये कल कंफर्म हो जाएगा कि क्या बन रहा है। अगर ये नीचे आता है ना, तो ये और अच्छी बात होगी, मतलब रुपये हमारा और स्ट्रोंग होगा। तो अभी के लिए 94.7 न्यूट्रल रखते हैं, क्योंकि फ्लैट ही है। बिटकॉइन में तो मस्त पंप एंड डंप चल रहा है। यहाँ पे देखो पंप आया और यहाँ पे एकदम डंप। अब मार्केट हो सकता है यहाँ से थोड़ा, बट मैं सच बताऊँ, मैं इसके लिए अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है, इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग, ये और नीचे जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को। बट टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ, बट मुझे इसमें अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन ही दिख रही है। तो अब आ जाते हैं हम फाइनल अपने वर्डिक्ट पे। देखो सारी चीज़ें ना, मेरे को जो चार्ट है, चार्ट अगर मैं आज की कैंडल देखूँ ना सिर्फ, वो मुझे नेगेटिव दिख रही है, बट जो बैंक निफ्टी है ना, वो अपने सपोर्ट जोन पे है, तो वहाँ से एक ट्रैप हो सकता है। और आज एक्सपायरी भी थी, तो और आप इधर से एसएनपी देख रहे हो, तो एसएनपी भी यहाँ पे रिवर्स कर रहा है, ठीक है, इसमें रिकवरी आ रही है। गैप डाउन खुला,
हमारी मार्केट ऑलरेडी उसको प्राइस इन कर चुकी है, बट जो यहाँ से गैप डाउन खुलने के बाद इसमें रिकवरी आ रही है वो हमारी मार्केट प्राइस इन नहीं कर चुकी अभी, वो कल सुबह करेगी। तो अगर आप इसमें गिफ्ट निफ्टी में भी अगर मैं 15 मिनट में देखूं कि कोई रिकवरी आ रही है, क्योंकि ये तो पूरे दिन की कैंडल है ना, तो अगर मैं 15 मिनट की कैंडल में देखूं, देखो यहाँ भी रिकवरी आ रही है, ये पिछले 45 मिनट का डेटा है, ठीक है। अभी मार्केट में 7:45 है, तो ये लगभग 7 बजे से डेटा है, ये रिकवरी स्टार्ट हो रही है। अब ये कितनी रिकवरी आती है, कैसे होता है, वो सुबह पता लगेगा, तो सुबह जैसे भी होगा देखेंगे। अभी के लिए मुझे सच बताऊं तो मैं इसमें अभी शॉर्ट की साइड, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ या जो भी हुआ, बट अभी के लिए ना मैं इसमें नीचे की साइड अभी नहीं एंट्री करूँगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे भी आ जाए, ये जो जोन है ना, ये जोन भी, ये क्योंकि गैप वाला है, मैंने आपको बताया गैप वाला जितने भी जोन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस होते हैं, बट यहाँ तक आ सकता है, बट ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, फिर यहाँ से रिवर्सल आएगा। मैं ये वाले पॉइंट्स मार्केट को दे दूंगा अपने, मैं ट्रेड नहीं करूंगा इसमें। और ये कौन सा पॉइंट है मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। इसका हाई कितना है, 23,650, ये लिख लेते हैं 20। देखो स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा, डेली नेगेटिव कैंडल बट बैंक निफ्टी एट सपोर्ट, निफ्टी हैज़ strong support at 23,650 ड्यू टू गैप जोन, ठीक है। तो कैन ट्रैप हेयर, निफ्टी कैन ट्रैप हेयर, निफ्टी कैन ट्रैप हेयर if break 23,650 then negative, then bearish only, otherwise can go up। देखो डेली नेगेटिव कैंडल बनी है बेशक से, लेकिन बैंक निफ्टी सपोर्ट पे है, और निफ्टी के पास ना एक 23,650 पे एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, निफ्टी वहां तक जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज 800 पे तो बंद हुई है, 150 ही पॉइंट हुए, वहां तक जा सकते हैं, लेकिन वहां से ऊपर भी आ सकती है। अगर उसके नीचे गया तो ही हम, देखो हमने अपनी बुलिश ट्रेड काट दिया, मैं आपको ये बताऊं, बट हमने अभी बेरिश ट्रेड में एंटर नहीं किया, तो मैं वही कह रहा हूं। तो अभी के लिए वेट एंड वॉच, कल का हम लेवल देखेंगे, मार्केट वहां से ट्रैप करके ऊपर आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया S&P भी रिकवर कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी भी रिकवर कर रही है। अगर नहीं रिकवर करी तो 23,650 पे अगेन बहुत बड़ा सपोर्ट है, उसको भी देखना होगा। तो ऐसे आंख बंद करके ट्रेड नहीं करना। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 150 पॉइंट के लिए नीचे जा सकते हो, बट वो भी बहुत रिस्की है, क्योंकि S&P भी रिकवर कर रहा है और हमारी गिफ्ट निफ्टी भी रिकवर कर रही है, और बैंक निफ्टी तो अभी ही सपोर्ट पे है। निफ्टी का 23,650 पे है, लेकिन बैंक निफ्टी का तो अभी ही सपोर्ट पे है, ठीक है। तो ये एक मेरे लिए कंसर्न वाली बात है। तो कल एक बार वेट एंड वॉच करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि प्राइस एक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।